एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसको कि हम HUF भी बोलते हैं, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, दोनों में ही क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप और HUF के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री होते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, वो कहलाता है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, जो हमारे जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज होती हैं, उसके मेंबर मिलकर के जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो हमारा कहलाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है गवर्नड बाय, यानी कि कौन सा एक्ट इनको गवर्न करता है। पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है पार्टनरशिप को। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्नड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसको कि हम हिंदू लॉ भी बोलते हैं, वो इसको गवर्न करता है। इसका मतलब क्या है? हिंदू लॉ गवर्न कर रहा है जो कि हिंदू फैमिलीज हैं। ठीक है, इसमें हमारा सिख, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सारी फैमिलीज जो हैं हिंदू फैमिलीज, वो भी हिंदू में इंक्लूड होते हैं, वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। ठीक है, इसके अलावा जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारी फैमिलीज हैं, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है, हिंदू फैमिलीज ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। कौन मैनेजमेंट करता है पार्टनरशिप में? ऑल द पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द पार्टनरशिप फॉर्म। सारे पार्टनर्स मिल करके पार्टनरशिप को मैनेज करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है? ओनली कर्ता मैनेजेस एंड कंट्रोल। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट होगा, कंट्रोल होगा, वो कौन करेगा? कर्ता करेगा। कर्ता का मतलब क्या होता है? जो कि हेड होता है इस बिजनेस का, और वो कौन होता है? जो फैमिली का सबसे सीनियर मेंबर होगा। ठीक है, जो भी सबसे एल्डर होगा फैमिली में, जो सीनियर होगा, वो हेड कहलाता है, वो कर्ता कहलाता है हिंदू फैमिली बिजनेस का। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग केसेस में लाइक बैंकिंग और अदर सेक्टर में लाइक 10 या 20 मैक्सिमम लिमिट है, और बेसिक लिमिट जो है वो 50 है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं पार्टनरशिप में। जॉइंट हिंदू फैमिली में मिनिमम 2 मेंबर्स होने ही चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जितने फैमिली में जितने मेंबर, मतलब जो जिनका बर्थ होता जाएगा, वो उसमें ऐड होते जाएंगे उस बिजनेस में। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम यहाँ पे। ओके, लाइबिलिटी देख लेते हैं। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जनरल पार्टनरशिप में जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप को इनकेस कोई लॉस होता है, ठीक है, तो जो भी फर्म के क्रेडिटर्स होंगे वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकते हैं। उनको पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर भी जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे करना होगा, जो भी उन्हें लोन वगैरह लिया है वो पे करना होगा। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, और जॉइंट हिंदू फैमिली में लाइबिलिटी ऑफ ओनली कर्ता इज अनलिमिटेड। जो कर्ता है, जो हेड है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ऑल अदर मेंबर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी जितने भी मेंबर है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी यहाँ पे क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है? इन द रेशो डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी उन्हें पार्टनर्स ने में आपस में रेशो डिसाइड किया है, उस रेशो के अकॉर्डिंग ही इनका प्रॉफिट जो आपस में डिवाइड किया जाएगा। और जॉइंट हिंदू फैमिली में इक्वल शेयर ऑफ ऑल मेंबर्स। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सारे मेंबर्स का इक्वल शेयर होगा, इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व, यानी जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हेड होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइनर, यानी कि माइनर जो है वो इनका मेंबर बन सकता है या नहीं। तो पार्टनरशिप में कैन नॉट बी अ पार्टनर। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, बट कैन एक्वायर द बेनिफिट विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, वो जो फर्म के बेनिफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, उसमें वो शेयर ले सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो ही उसको फर्म के प्रॉफिट्स में शेयर मिल सकता है। ठीक है, और जॉइंट हिंदू फैमिली में माइनर कैन बी अ मेंबर। माइनर मेंबर बन सकता है। माइनर बिकम अ मेंबर बाय द इंसिडेंस ऑफ द बर्थ, यानी जैसे ही उस बच्चे का परिवार में जन्म होगा, बर्थ होगा, उसके साथ ही वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाएगा। HUF फैमिली का जो बिजनेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, उसका मेंबर बन जाएगा माइनर। ठीक है, तो माइनर जो है वो HUF में मेंबर बन सकता है, और पार्टनरशिप में मेंबर नहीं बन सकता है, वो पार्टनर नहीं बन सकता है, बट जो फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें वो शेयर ले सकता है।
ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। गवर्न बाय, पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। एचयूएफ को हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है। मैनेजमेंट इसका कौन करेगा? सारे पार्टनर्स मिलकर करेंगे पार्टनरशिप में। एचयूएफ में सिर्फ कर्ता, मैनेज और कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ मेंबर पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। एचयूएफ के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। लाइबिलिटी, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो भी इनका रेशो पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड करेंगे आपस में। यहाँ पे इक्वल शेयर होता है एचयूएफ में, पार्टनरशिप मतलब जो एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वल शेयर मिलेगा सारे मेंबर्स को। नेम ऑफ पर्सन, इसमें हम पार्टनर्स बोलते हैं जो भी मेंबर्स होंगे, और एचयूएफ में को पार्टनर्स बोलेंगे मेंबर को, और जो हेड है उसको कर्ता बोलेंगे। माइनर यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकता है, बट फर्म के जो प्रॉफिट है उसमें उसको शेयर मिल सकता है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में माइनर जो है वो मेंबर बन सकता है, जैसे ही उसका बर्थ होगा, उसका जन्म होगा, वो मेंबर जो है एचयूएफ का वो माना जाने लगेगा। ठीक है, तो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।